बचपन कैसा था और फादर मदर के साथ कैसी अटैचमेंट थी? बचपन तो हमारा इंग्लैंड गुजरा। हम उधर रहते थे हर्ट्सफील्ड में। घर का एड्रेस मुझे अभी तक याद है, 122 मोर बाटन रोड, थॉर्नटन लॉज, हर्ट्सफील्ड। ये हमारे घर का एड्रेस था। और स्कूल का था स्प्रिंग ग्रोव काउंटी स्कूल, वाटर स्ट्रीट में, यॉर्कशायर में। ये पुरानी यादें अभी तक देखें, नए घरों के एड्रेस भूल गई। ये याद है मुझे। उसके याद होने की रीजन उसमें उस बच्चों को याद करवाए जाते थे ताकि बच्चा मिसप्लेस हो जाए, इधर उधर हो जाए, उसको घर का एड्रेस याद हो। आज आप देखते हैं 10 साल का बच्चा गुमा मिल जाएगा ना कहीं से, किसी शहर, कहाँ गए रहे, उधर उधर किधर मस्जिद में, उधर दरख्त है, तो वो उधर उसको याद करवाए जाते थे, बच्चे को फीड करवाए जाते। अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन के हवाले से बताइएगा। स्टार्ट तो जाहिर है इंग्लैंड में थे तो उधर स्प्रिंग ग्रोव काउंटी स्कूल था मेरा। उधर बड़े, जब उधर से आए पाकिस्तान आए लाहौर में, तो फिर आके कनेड स्कूल में दाखिला लिया। लाहौर में रहे हम 2 साल। उधर हमारी ज़मीन भी थी लैरिक सिनेमा के साथ मुल्तान रोड पे। तो उसके बाद हम गुजरात आ गए, क्योंकि मेरा ननियाल जो है ना, वालदा का शहर, वो गुजरात है। उधर मेरा एडमिशन हुआ। तो जो मैट्रिक है मैंने उधर से गुजरात से किया विद फर्स्ट डिवीजन। कोई पुरानी ऐसी याद हो फादर मदर के साथ? हमारा जो रहते थे ना 122 हाउस नंबर पे, तो उससे पहले था 121। उसमें रहती थी एक लूसी, उनका नाम था। अंग्रेज थी वो, बुजुर्ग सी। तो उन दिनों ना टीवी पे लूसी शो चला करता था बच्चों के, इंग्लैंड में। तो हमने उनके दरवाजे के बाहर खड़े होकर लूसी 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 वो करना, इस पे भी हमें झिड़के पड़ी। और फिर एक वो 3-4 घर छोड़ के अंग्रेज थे, तो उनके घर सेब का दरख्त लगा हुआ था। तो हम सब बच्चों ने मिलके, मैं, मेरी सिस्टर, एक झेलम की फैमिली थी, रोबीना वगैरह बहनें थी, और साथ ही घर था उनका वो आंटी गुरमीत, उनका नाम था, उनकी बेटी थी गुड्डी। ये लोग हम सब जो है ना, वो जाके पत्थर मारने लगे। अच्छा, अभी भी वो कांटेक्ट करते हैं? नहीं, कुछ नहीं पता। जब से पाकिस्तान आ गए, बचपन में देखिए, हमें उनके नाम याद हैं। पता नहीं वो कहीं इंटरव्यू देख रहे हो, लोग देख रहे हो, कोई देखे तो वो उनको अगर कोई मैसेज देना चाहे तो, कोई भी देख रहा हो उनमें से, अगर गुड्डी बाजी जिंदा हो, आंटी गुरमीत की बेटी, वो हर्ट्सफील्ड में रहते थे, तो वो ज़रूर राब्ता करें। और रुबीना तहमीना जो थी जेलम की फैमिली की, वो लड़कियां हमारी सहेलियां थी, वो राब्ता करें। तो इस तरह यादें तो आती हैं बचपन की। बिल्कुल ऐसे। तो वो सेब को हमने पत्थर मारे, और शाम को वो मियाँ बीवी एक बास्केट में सेब लेके आ गए हमारे घर, कि आपके बच्चों को लगता है सेब बड़े पसंद है। वो हमें फिर बहुत जो है ना डांट अम्मी ने पिलाई, कि जो उधर रखे हुए टेबल पे फ्रूट रखा, वो क्यों नहीं खाते तुम लोग, उधर जाके उनके वो किया तुम लोगों ने। इस पे हमें वो काफी डांट पिलाई अम्मी ने। अच्छा, बहन भाइयों में से सबसे ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ, जिसके साथ इंसान की सीक्रेट शेयरिंग होती है? वो डेफिनेटली बहन के साथ, क्योंकि बहनों की फीलिंग्स भी हमारी तरह होती, लड़कियों की तरह। तो जाहिर भाई के साथ तो नहीं हो सकती थी ना। भाई के साथ वो क्रिकेट हमने खेलनी, ना कोई और गेम्स खेलनी जो लड़कों की होती हैं, बिल्कुल, पतंगे उड़ानी और पता नहीं क्या क्या। तो बहन के साथ ही मेरी होती थी। कुकिंग घर में कर रहे हैं, रसाले पढ़ रहे हैं, गाने सुन रहे हैं रेडियो पे, और इस तरह के मतलब सारे। अच्छा, कुकिंग का शौक है? बहुत शौक बचपन से। मेरी जो वालदा थी बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, तो उनके पास में बैठी रहती थी किचन में, तो उनको देख देख के वालदा की कोई सिखाई हुई कोई ऐसी एक डिश? बहुत सारी जो बहुत सारी हैं। बहुत सारी, मतलब आलू गोश्त हो गया, फिर कीमा मटर हो गया, फिर चावल बनाती थी बड़े अच्छे, फिर गाजर का मुरब्बा। मतलब मेरी वालदा बहुत अच्छी चीजें बनाती होती थी। आपकी फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो एक्चुअली क्या था? हमारी फैमिली जो है वो सैयद फैमिली है। अब ये जो हमारे रूह है ना, उन्होंने मलकों के घर देखे ना, उन्होंने बट्टों के घर देखे ना, जट्टों के घर देखे हैं ना, चौधरियों के घर देखे। इस पे हमें तो खुद इख्तियार नहीं होता। ये मेरे मौला जो की ज़ात है, जो कुल कायनात का रब है, ये उसकी हम तख्लीक हैं, तो वो बेहतर जानता है कि किस घर में ये वाला दे देना है बच्चा। अच्छा, पिछले दिनों एक वाकया जो है वो हमारे सामने आया, जिसमें हमने देखा कि बरहना हालत में पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया गया है। उस वाकये को जरा थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, पुलिस की तरफ से ज्यादतियां तो होती रहती हैं। पहले बहुत ज्यादा होती थी, जब मैंने स्ट्रगल की तो बहुत सारा फर्क पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं इक्का दुक्का जो वाकया वो सामने आ जाता है। तो उनके साथ भी ज्यादतियां हुई होंगी,
लेकिन बेहतर तरीका तो ये था कि वो किसी एसपी के पास, डीएसपी के पास, किसी एएसपी के पास जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते और बताते बिल्कुल। कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, कानूनी रास्ता इख्तियार करें। कानूनी रास्ता, हम्म, क्योंकि इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है। उनके पास जाते और उन्हें कहते कि अगर आपने इसका ना रिजल्ट दिया, ना इसका हमारी सुनवाई की, ना इसका सद्देबाब किया, तो हम इधर फिर प्रोटेस्ट करेंगे और आप इसे संभाल नहीं सकेंगे। लेकिन उन्हें खुद ही अपने हाथ में कानून लिया और पुलिस वालों को मार रहे हैं। हालांकि पुलिस भी बहुत ज्यादतियां करती है। पिछले दिनों ये नवंबर की 10 तारीख को फंक्शन था हमारा इधर वाह फैक्ट्री में, तो उधर हबीबुर रहमान एसएचओ और जुल्फकार उनका वो रजनीकांत बना हुआ, तो इस टाइप के होते हैं अजीबोगरीब से लोग। अच्छा, मुझे एक ये समझ नहीं आती, जब हम फंक्शनों पे जाते हैं, आपकी बात से बात निकल आई है, तो हम जब फंक्शनों पे जाते हैं तो पुलिस उधर छापा डालती है, छापा पड़ गया जी, पुलिस आ गई जी, साउंड एक्ट के तहत। तो ये सियासतदानों के भी साउंड चल रहे होते हैं, स्टेज चल रहे होते हैं, डांस हो रहे होते हैं ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो उधर नहीं छापा पड़ता, उनके साउंड नहीं पकड़ते आके पुलिस, उस जो डांस ऊपर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ धमाले डाल रहे, उनको भी नहीं पकड़ते। तो जब उनके लिए तो टाइम की ड्यूरेशन भी जो है वो भी बढ़ा देते हैं। तो हमारा अगर फंक्शन होता है तो पुलिस आके उधर रेट डालती है कि ये साउंड एक्ट हो रहा है, चिपनाना हो रहा है, गाना हो रहा है, वो आके साउंड को पहले नहीं बंद करवाते, सबसे पहले कैश वाले बैग पे आके क्यों हाथ डालते हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले कैश वाला बैग छीनना है, उसके बाद हम लोगों को सबको गाड़ी में डालना है और लेके जाना है और पर्चा कर देना है और जेलों में जाओ और सुबह जमानतें करवाओ। और कैश वाला बैग सारा हजम हमने तो नहीं लिया, हमने दे भी देंगे तो थोड़े से उसमें से दे देंगे, यही थे, एफआईआर में वो दर्ज कर देंगे ये बरामदगी हुई है। अच्छा, इस तरह की जलील ऐसे कितने वाकयात हुए हैं आपकी लाइफ में? काउंटलेस, बेशुमार, और अभी तक स्टिल हो रहे हैं। ये पिछले दिनों हमारा फंक्शन था, ये 26-27 तारीख को फंक्शन था इधर हमारा बातर मोड़, तो अभी जाके डांसरों का फंक्शन, तो उधर जाके खड़े हुए हैं, तो वो सदर वाह फैक्ट्री सदर थाने वाले आ गए, 2 गाड़ियां डाले लिए हुए, हमने तो फंक्शन नहीं होने देना। अब देखिए कि 15 लोगों का चूल्हा जलता है एक फंक्शन से, 15 लोगों का चूल्हा उन्होंने सिर्फ बुझा दिया। तो मैं आपके प्रोग्राम के तहत तो बस से उनको एएसपी कायनात हैं उधर, हालांकि बहुत अच्छी हैं वो, तो उनके नीचे अंडर आता है सदर थाना। तो ये पिछले महीने की ये जो अभी गुजरा मई, उसमें आके उन्होंने पहले बंद कर दिया, फंक्शन ही नहीं हमने होने देना, ना उधर फायरिंग हो रही थी ना कुछ हो रहा था। ये इस तरह के नहीं होना चाहिए। पहले हालात बहुत खराब है, बहुत महंगाई है, काम नहीं है, काम करने जाते हैं तो पुलिस आके तो बंद करवा देती है। शादियों के हवाले से कुछ जो है वो चीजें आ रही हैं सामने के जो है ख्वाजा सराओं के अंदर शादियां हो रही हैं या वो ट्रांसजेंडर हैं, उसकी हकीकत क्या है? ख्वाजा सरा तो शादियां करते नहीं है, ट्रांसजेंडर शादियां करते हैं। और फिर अल्लाह माफ करे, हमें दुख भी होता है, कभी उधर कोई मर्डर किसी का हुआ होता है, कभी उधर किसी का मर्डर हुआ होता है, कभी एक को छोड़ा दूसरे के साथ लग गया, दूसरे को छोड़ा तीसरे के साथ लग गया, वो पहला फिर बर्दाश्त नहीं करता, तो वो इस तरह का फिर वो इंसिडेंट हो जाता है। तो ये बस क्या करें, यही तो एक्स कार्ड वाले हैं। नौजवानी में कभी इश्क हुआ हो, हाँ, या किसी ने कोई इजहार मोहब्बत किया हो? देखें ये बहुत बुरी बात है कि हम तो पहले वो कहते हैं कि देखें अगर लड़की के साथ कोई रेप होता है तो उसको रेप कहा जाता है, जना कहा जाता है। अगर किसी हमारे लोगों के साथ या किसी लड़के के साथ होता है तो उसको बदफेली कहा जाता है, बदकारी कहा जाता है। तो पिछले दिनों भी सुहेल वड़ाइश साहब एक इंटरव्यू कर रहे थे एक ख्वाजा सरा का, तो उसको कह रहे तुम्हें कौन से मर्द पसंद हैं, ऊंचे गोरे मूंछों वाले फलान, उनको ये बातें जेब नहीं रहती इस एज में। तो वो हालांकि वो जो थी वो आगे से वो बड़ी बेचैन हो रही थी, वो उनको नहीं अच्छा लग रहा था। ये पब्लिक स्टंट भी हो सकता है ऐसा करना? नहीं, वो इस तरह के सवाल करते होते हैं। मेरे पास भी, मेरा जब इंटरव्यू किया था सुहेल वड़ाइश साहब ने एक दिन जियो के साथ, तो तब भी मुझसे भी उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा था इधर वो है ही नहीं है, कुछ नहीं है मेरा, कि मैं हमारा नहीं है। तो उसके साथ भी लगे हुए थे, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे सवाल करते हुए कि हमारी शादियां या हमें लड़के पसंद, इसलिए तो पहले कौमें तबाह हो गई हैं, हम तो इस चीज के अगेंस्ट हैं। रशीद साहब की जानिब से, वो भी बल्कि उनका ताल्लुक पिंडी से है, और उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ आता है सामने, और वो ये कहते हैं कि हसन रऊफ साहब के ऊपर जो अटैक किया गया उसमें ख्वाजा सरा जो है वो एक बड़ी ताकत बन के उभरे हैं। इसमें क्या हकीकत है? देखिए शेख शीर साहब को आए दिन जो है ना
उनकी तो बात ही कंप्लीट नहीं होती जब तक वो हमारा जिक्र न करते। रऊफ हसन साहब के सानिध्य के अलावा भी उनकी बात कंप्लीट नहीं होती जब वो हमारे लोगों का जिक्र न कर ले। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये वजह है। वजह मुझे पता है कि मैंने बतानी नहीं, थोड़ी सी छुपे अल्फाज में, क्योंकि वो हमें ज्यादा बेहतर जानते हैं। चले जी के छुपे अल्फाज में वो ज्यादा जानते हैं, तो ज्यादा मतलब थोड़े बहुत समझे आप, तो वो हर बात में हमारा जिक्र जरूर करेंगे। ये पता है चीले ने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो भी हमारा जिक्र करते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। अच्छा, तो रऊफ हसन साहब के वो कहते हैं कि वो ख्वाजा साहब नहीं थे, क्या कहते हैं उन पर जो अटैक हुआ है उसके हवाले से वो कौन थे जिन ख्वाजा सराओं की जानिब से अटैक किया गया था, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उस कम्युनिटी को आप लीड कर रही हैं। अच्छा, ये वो ख्वाजा सरा नहीं थे। अच्छा, ये हकीकत थी, ख्वाजा सरा नहीं थे। ख्वाजा सरा था वो पेंटे पहन के तो इस तरह वो जा रहे होते हैं, और गर्मी में वो देखा नहीं वो आदमी जो है वो ख्वाजा सरा जो बना हुआ था, उसे चादर यूं ली हुई है। हमारे लोग यूं कभी भी नहीं चादर लेते, और इतनी गर्मी में ली हुई है। वो पता नहीं कौन थे, रऊफ हसन साहब को पता होगा कि वो कौन है, या शेख रशीद साहब को पता होगा कौन है। अच्छा, लास्ट में एक रैपिड फायर करेंगे। आपके पास खाना आपने खिलाना है और आपने रेस्टोरेंट में किसी एक शख्सियत को आपने इनवाइट करना, और आपके पास वो कार्ड है, वो कार्ड आप किसको देंगे? नवाज शरीफ साहब को या आसिफ अली जरदारी साहब को? दोनों को बुला लूंगी, दोनों एक ही हैं। नहीं, किसी एक पर्सनालिटी को बुला लूं। अच्छा, उनके लिए तो नारू गोश्त पकाना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब के लिए, और असद ज़ादा साहब के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी। उनको वीडियो पसंद है, तो आलू गोश्त पसंद है। अच्छा, कार्ड आप किसी को नहीं देंगे रेस्टोरेंट का? नहीं, नवाज शरीफ साहब को बुला। अच्छा, खाली जगह आपने पुर करनी है। इमरान खान साहब जेल में डैश को मिस करते हैं। सेंसर ना हो जाए। आप बोल दे, हमने जहां पे सेंसर करना होगा हम खुद ही कर देंगे। वो आजादी को मिस करते, आजादी को मिस करते। आजादी को मिस करते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू।